हेलो स्टूडेंट, ये आज हम लोगों के साथ जो है कि बहुत दुख की बात है कि कोरोना काल के कारण जो है कि ऑफलाइन क्लास बंद हो गया है और उस क्लास के भरपाई के लिए जो है कि हम लोग ऑनलाइन क्लास लेकर जो है कि उपस्थित हुए हैं। तो जो भी स्टूडेंट जिस बैच में थे उसी बैच के अनुसार अपनी सिलेबस के अनुसार जो है कि क्लास चलेगी और जिस तरह से आप क्लास में बैठकर जो है कि सीखते थे, पढ़ते थे, उसी तरह से जो है कि ऑनलाइन में भी जो है कि आपको दिया जाएगा। इसलिए किसी भी तरह की जो है कि आप में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि हम जो है कि ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए हैं तो टीचर के सामने शिक्षक से जो है कि कैसे पूछ पाएंगे। तो आप लोग जो है कि पूछने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी तरह की क्वेश्चन यदि आपके दिमाग में आता है तो जिस तरह से क्वेश्चन जो है कि हम लोग क्लास में ऑफलाइन में पूछते थे उसी तरह से क्वेश्चन जो है कि हम लोग ऑनलाइन क्लास में भी पूछेंगे। आपकी सारी आवश्यकता जितनी जो है कि आपकी आवश्यकताएं हैं, सारी आवश्यकताएं की जो है कि पूर्ति करने का जो है कि प्रयास किया जाएगा और जो है कि समय पर जो भी जो है कि हम लोग का सिलेबस का जो टाइम था उसी अनुसार जो है कि सिलेबस भी जो है कि खत्म किया जाएगा। इसलिए आपको किसी भी तरह से जो है कि भयभीत नहीं होना है कि कोरोना काल के कारण जो है कि मेरे पठन पाठन में किसी भी तरह की बाधा आएगी, तो वैसा बाधा नहीं आएगा। आप जो है कि अपने समय के अनुसार जो है कि आप वीडियो को ऑनलाइन जो है कि आप देखेंगे और जो है कि प्रत्येक स्टूडेंट जितने भी जो स्टूडेंट होंगे वह लाइव होंगे, अपने समय के अनुसार जो है कि लाइव होंगे और जो है कि इससे बेहतर जो है कि आप लाभ उठा सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन जो है कि जरूर पूछेंगे। आप में जो है कि किसी भी तरह की यदि जो है कि क्वेश्चन में डाउट होगा, कोई प्रश्न जो है कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो जिस तरह से जो है कि हम लोग क्लास में ऑफलाइन क्लास में जो है कि क्वेश्चन पूछते थे उसी तरह से क्वेश्चन पूछने का प्रयास करेंगे। आप ये कभी भी नहीं मानकर चलेंगे कि हम जो है कि ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए हैं या ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। आप अपने दिमाग में यही मानकर चलेंगे कि हम जो है कि ऑनलाइन क्लास में नहीं बैठे हुए हैं बल्कि ऑफलाइन क्लास में जो है कि बैठे हुए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट जो है कि हम लोग जो है कि क्वेश्चन के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह से जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारा सिलेबस क्या है, ये सारे स्टूडेंट जो ऑफलाइन क्लास कर रहे थे उन सभी स्टूडेंट को जो है कि सिलेबस के बारे में जो है कि जानकारी है। लेकिन जो है कि यूट्यूब के माध्यम से जो है कि कुछ और भी स्टूडेंट जुड़े जाने की संभावनाएं हैं, इसलिए उनके उद्देश्य को देखते हुए जो है कि हम लोग बायोलॉजी साइंस के क्लास में जो बायोलॉजी का क्लास है उस क्लास में जो है कि सिलेबस के अनुसार जो है कि हम लोग किस तरह से जो है कि सिलेबस को मेंटेन करेंगे, सिलेबस में जो है कि क्या क्या पढ़ना होता है। तो पुनः जो है कि सिलेबस को एक बार और रिपीट करना चाहता हूं। जो लिख चुके हैं, जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास में जो है कि सिलेबस देख चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो YouTube के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए जो है कि सिलेबस आवश्यक हो जाता है। तो सिलेबस जो आता है कि हम लोग का सिलेबस जो पहला सिलेबस पाठ्यक्रम होता है ये सेल होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले लिविंग थिंग्स होते हैं सभी लिविंग थिंग्स का बॉडी जो आता है एक सेल्स का बना होता है और सेल्स के बने होने के कारण जो है कि जीव विज्ञान का जो पहला टॉपिक जो स्टार्ट होता है वह टॉपिक जो बन जाता है या सेल बन जाता है, जिसको जो है कि हम लोग कोशिका के नाम से जानते हैं। तो ये पहला टॉपिक बायोलॉजी में जीव विज्ञान हो, जूलॉजी हो या बॉटनी हो, दोनों में
में जो है कि सेल का जो है कि बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसलिए बायोलॉजी का जो पहला टॉपिक बन जाता है वह क्या बन जाता है, सेल बन जाता है। और जो है कि हम लोग यदि आगे स्टडी करेंगे तो ये सेल जो है कि बहुत बड़ा टॉपिक रहता है और सेल से जो है कि बहुत अधिक जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग जितने भी जो है बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी का एग्जाम देते होंगे तो उसमें जो है कि विभिन्न तरह के जो है कि क्वेश्चन प्रश्न मिलते होंगे और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कि सेल से आता है। इसलिए हम लोग का पाठ्यक्रम का जो सिलेबस का जो पहला टॉपिक बन जाता है, यह कौन सा टॉपिक बन जाता है, तो ये सेल बन जाता है। अब जो है कि सेल, तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुत तरह के लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं जिसको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के नाम से जानते हैं। तो यूनिसेलुलर क्या होता है, तो वैसा लिविंग थिंग्स जिसका बॉडी जो है कि ओनली वन सेल्स का बना होता है, तो उसको जो है कि हम लोग यूनिसेलुलर के नाम से जानते हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एगुलिना, वॉल्वक्स, वोटिसेला, ये सब क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिसका बॉडी जो है कि मोर देन वन सेल्स यानी एक से अधिक सेलों का बना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मल्टी सेलुलर कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मल्टी सेलुलर कहने का मतलब क्या, बहुकोशिकीय जंतु हुआ। और बहुकोशिकीय जंतु में जो होता है कि बॉडी में सेल्स जो पाए जाते हैं, एक से अधिक सेल्स पाए जाते हैं। तो एक से अधिक सेल्स का निर्माण कैसे होता है, तो उस निर्माण प्रक्रिया को जो है कि सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं। तो ये दूसरा टॉपिक जो बन जाता है जिसको जो है कि हम लोग सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में जो है कि कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो हम लोग का जो है कि सिलेबस का दूसरा भाग जो आ जाता है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है कि एक कोशिका से दो नए कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है, 8 से 16 होता है। और इस तरह से जो है कि बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें जो है कि कुछ ऐसे कोशिके होते हैं जिसका क्रिया तथा संरचना आपस में समान होता है। तो जब क्रिया और संरचना आपस में समान होता है तो वैसे कोशिकाओं के समूह को जो है कि ऊतक के नाम से जाना जाता है, जिसको जो है कि हम लोग टिश्यू, तो ये थर्ड नंबर जो आ जाता है, तीसरा नंबर जो आ जाता है, जिसको जो है कि हम लोग टिश्यू ऊतक के नाम से जानते हैं। अब ये ऊतक जो होता है पौधा में भी पाया जाता है, जंतु में भी पाया जाता है। पौधा में भी पाया जाता है, जंतु में भी ऊतक पाया जाता है। तो पौधा में पाए जाने वाले ऊतक को प्लांट टिश्यू कहते हैं और जंतु में पाए जाने वाले टिश्यू को एनिमल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। दोनों का फंक्शन जो है कि अलग होता है। और जैसे ही हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तो उसमें बहुत सारे डिटेल्स जो है कि हम लोग देखेंगे कि किसका किस तरह से फंक्शन होता है यार। तो टिश्यू हो गया। अब आगे क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा जब कोशिकाओं का समूह बनता है तो समूह बनने के कारण जो है कि एक अंग का निर्माण होता है जिसको हम लोग ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। और बहुत सारा जब ऑर्गन मिलता है तो एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलता है तो एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो जब ये ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है तो उसके बॉडी में जो है कि बहुत तरह के फंक्शन पाए जाते हैं, जिसमें सबसे आवश्यक जो फंक्शन होते हैं, क्रिया होते हैं, जिसको जो है कि हम लोग पोषण के नाम से जानते हैं, डाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो अगला टॉपिक जो बन जाता है पोषण बन जाता है, पोषण।
और पोषण के अंतर्गत जो है कि जीव जंतु जो है कि वातावरण से, अपने सराउंडिंग से भोजन को ग्रहण करता है और भोजन ग्रहण करने के बाद जो है कि उसके बॉडी में पाचन होता है, डाइजेशन होता है, और जब तक वह डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक जो है कि उसे एनर्जी की प्राप्ति नहीं होता है। इसलिए जो है कि हम लोग कितनों भी अच्छी किस्म का जो है कि भोजन को ग्रहण करें, यदि उसका पाचन नहीं होगा तो पाचन नहीं होने के कारण जो है कि उससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए पोषण, और पोषण के बाद आ जाता है पाचन डाइजेशन। तो हम लोग ऐसे भी सुने होंगे रोटी, कपड़ा और मकान, यानी किसी भी जीव जंतु की जो आवश्यकता होती है वह रोटी, कपड़ा और मकान, यानी पहली आवश्यकता जो होती है भोजन की आवश्यकता होता है। उसी तरह से जो है कि यहाँ पर जो है कि पाचन जो लाया गया है, पाचन जीवन की मुख्य भूमिका होती है और इसी के अंतर्गत जो है कि जीव जंतु को ऊर्जा की प्राप्ति होती है और ऊर्जा प्राप्त करने के बाद जो है कि वह किसी भी प्रकार का जो है कि वर्क को आसानी पूर्वक कर पाता है। इसके बाद जो है कि अगला टॉपिक बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं श्वसन कहते हैं, श्वसन। क्योंकि पाचन के बाद जो है कि पचे हुए भोजन से जो है कि ऊर्जा की प्राप्ति होती है, लेकिन इस ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है तो डाइजेस्टेड फूड जो आता है, जो फूड डाइजेस्ट होकर के जो है कि इन प्रोडक्ट क्या बनाता है तो ग्लूकोज बनाता है, फ्रुक्टोज बनाता है, और क्या बनाता है तो फैटी एसिड बनाता है, और क्या बनाता है तो ग्लाइसरॉल बनाता है। और उसका डिकम्पोजिशन जो है कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन के फलस्वरूप जो है कि ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो उस जगह पे ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है तो ऑक्सीजन पहुंचने के लिए जो है कि श्वसन क्रिया के द्वारा जो है कि बॉडी के प्रत्येक सेल्स में जो है कि ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है और इसे जो है कि जो इन प्रोडक्ट डाइजेशन के फलस्वरूप जो इन प्रोडक्ट का निर्माण होता है उसका डिकम्पोजिशन होता है और उसे जो है कि एनर्जी की प्राप्ति होती है। लेकिन हमारे बॉडी में जो भी जो हम लोग पोषक पदार्थ लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, क्या सभी का उपयोग होता है तो सभी का उपयोग नहीं होता है। उसका कुछ भाग जो है हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकल जाते हैं और उस निकलने की क्रिया को जो है कि हम लोग क्या कहते हैं तो उत्सर्जन के नाम से जो है कि जानते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्रीशन कहते हैं। तो हम लोग का सिलेबस का अगला टॉपिक बन जाता है उत्सर्जन बन जाता है। तो श्वसन के लिए जो है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जो है कि हमारे बॉडी में जो है कि ब्लड होता है और इसी ब्लड के माध्यम से जो है कि बॉडी के प्रत्येक सेल्स में जो है ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है और ब्लड के स्टडी को, ब्लड के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं तो परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो अगला अध्याय जो बन जाता है परिसंचरण तंत्र बन जाता है। परिसंचरण तंत्र और परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो है कि हम लोग किसी भी जीव जंतु के शरीर के अंदर ब्लड का फ्लो कैसे होता है, परिवहन कैसे होता है, उसके बारे में जो है कि हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद क्या होता है तो जितने भी जीव जंतु होते हैं सभी जीव जंतु में जो है कि उसके बॉडी में एक सोचने समझने की क्षमता होती है और उसी सोचने समझने के कारण जो है कि वह किसी भी काम को जो है कि सरलता पूर्वक आसानी से जो है कि कर पाता है। और उसके बारे में यदि हम लोग अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन करने के बारे में जो जीव विज्ञान के जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उस शाखा को जो है कि हम लोग तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग का अगला जो सिलेबस का भाग बन जाता है, ये अगला भाग जो है कि तंत्रिका तंत्र बन जाता है। तो ये हो गया तंत्रिका तंत्र हो गया और इसके अंतर्गत जो है कि पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं
वह जीव जंतु किसी भी कार्य को जो है कि ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक, सरलता पूर्वक जो है कि कर पाते हैं। अब जो है कि इसके बाद अगला टॉपिक क्या आता है, तो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु होते हैं सभी जीव जंतु के बॉडी में जो है कि बोन पाया जाता है। कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जिसके बॉडी में जो है कि बोन नहीं पाया जाता है, तो उसको हम लोग बोनलेस अकशेरुक इनवर्टिब्रेट के नाम से जानते हैं, और जिसके बॉडी में बोन पाया जाता है उसको वर्टिब्रेट के नाम से जानते हैं। तो अगला भाग जो बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं, जिसको स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। स्केलेटन सिस्टम के नाम से जो है कि जाना जाता है। पृथ्वी पर जो है कि जीव जंतु जो है कि अपने ही अनुसार नए जीव जंतु उत्पन्न करता है। जितने भी जीव जंतु देखे होंगे सभी जीव जंतु अपने ही अनुसार नए जीव जंतु उत्पन्न करता है। तो यह क्रिया जिसके अंतर्गत होता है उस क्रिया को जो है कि हम लोग जनन क्रिया, जनन क्रिया, जनन क्रिया रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और इस क्रिया के अंतर्गत जो है कि सभी जीव जंतु अपने ही समान जो है कि नए जीव जंतु उत्पन्न करता है। तो जब नए जीव जंतु की उत्पत्ति होती है तो हम लोग सुने होंगे कि इस जीव जंतु में जो है कि जो भी गुण आता है वह गुण जो है कि पेरेंट्स के द्वारा आता है, और पेरेंट्स का जो गुण होता है वही गुण जो है कि उनके द्वारा उत्पन्न संतान में भी होता है। और इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स कहते हैं, आनुवंशिकी, आनुवंशिकी के नाम से जो है कि जाना जाता है, जिसको जो है कि हम लोग इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं यार। और जेनेटिक्स के बाद क्या आता है, तो जीव जंतु के बॉडी में जो है कि एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, और इसी रासायनिक पदार्थ के द्वारा जो है कि जीव जंतु में किसी भी तरह के कार्य करने की संवेदनाएं प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति में इस तरह की रासायनिक पदार्थ नहीं होगा तो कार्य करने की संवेदनाएं नहीं होता है। और उस रासायनिक पदार्थ को जो है कि हम लोग हार्मोन, हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो हार्मोन जो आता है प्लांट में भी हार्मोन होता है और एनिमल में भी जो है कि हार्मोन होता है। तो इस तरह से जो है कि क्रियाएं जो है कि जीव जंतु में जो है कि पाया जाता है। और जितने भी जीव जंतु जो है कि अपने अनुसार वातावरण के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो उस जीव जंतु में जो है कि प्राकृतिक परिवर्तन को झेलना पड़ जाता है, और झेलने के कारण जो है कि उस जीव जंतु में बीमारी उत्पन्न हो जाता है। तो अगला बन जाता है यह बीमारी। तो ये प्रकृति का उल्लंघन करने के कारण जो है कि व्यक्ति को बीमारी हो जाता है, और यह बीमारी जो है कि तरह तरह की बीमारी होती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला बीमारी होता है, या जो है कि इसके अलावा जो है कि हार्मोनल बीमारी होता है। कुछ ऐसे बीमारी होता है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जो वायरस के कारण होते हैं। तो हमारे शरीर में जो है कि तरह तरह की बीमारियां होती हैं, और यह बीमारियां कब होती है, जब हम लोग जो है कि प्रकृति का उल्लंघन करते हैं। तो उल्लंघन करने के कारण जो है कि हम लोगों में तरह तरह की बीमारियां होती हैं, और जब बीमारियां होती हैं तो हम लोग को पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है, और उस तरह के पोषक पदार्थ प्राप्त करके जो है कि हम लोग बीमारी को दूर करते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी व्यक्ति को जो है कि आंख की बीमारी हो गया तो डॉक्टर बतलाते हैं कि इन्हें विटामिन ए की कमी है, इन्हें जो है कि विटामिन ए की खुराक दिया जाए, विटामिन ए की गोली दिया जाए। तो इस तरह से जो है कि हम लोग तरह तरह के पोषक पदार्थ को लेकर के और अपने
शरीर के अंदर होने वाले बीमारी को जो है कि दूर कर सकते हैं। और ये सभी पोषक पदार्थ जो है कि हम लोग पौधा से, जंतु से प्राप्त करते हैं। और ये पौधा में कैसे होता है, तो पौधा में जो है कि एक प्रकार की क्रियाएं होती है, उस क्रिया को जो है कि हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप पेड़ पौधा जीवित रहता है और जो है कि वायुमंडल में जो है कि ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। और उसके अंदर जो विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, उस विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का जो है उपयोग पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु जो है कि करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो ये आ गया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की जो है कि प्रक्रिया संपन्न होती है और इस प्रक्रिया के द्वारा जो है कि पेड़ पौधा जीवित रहता है। पेड़ पौधा के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और जो है कि भोजन का निर्माण होता है और उस भोजन को जो है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु जो है कि ग्रहण करते हैं। अब ये पौधा जो होता है, सभी जगह पे पाए जाने वाले पौधे एक समान नहीं होते हैं। यह बहुत तरह के पौधा होता है और सभी पौधा का गुण अलग अलग होता है। इसी के आधार पर जो है कि पौधा का वर्गीकरण और इस वर्गीकरण में जो है कि विभिन्न प्रकार के पौधा के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन सी पौधा जो है किस जगह पे पाया जाता है और उस पौधा से जो है कि हमें किस चीज की प्राप्ति होती है। जैसे हम लोग सुने होंगे कि मलेरिया उपचार के लिए जो है कि सिनकोना पौधा का नाम सुने होंगे। सिनकोना पौधा के छाल से क्यूनेन प्राप्त किया जाता है और क्यूनेन का उपयोग जो है कि हम लोग मलेरिया रोग उपचार में करते हैं। इस तरह से बहुत सारे पौधे होते हैं और सभी पौधा का जो आता है गुण अलग होता है, उपयोग अलग होता है और सभी पौधा जो है कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं। और इसमें जो है कि पौधा का वर्गीकरण में हम लोग सारे पौधा के बारे में देखेंगे। इसके बाद जो है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जंतु होते हैं, सभी जंतु जो है कि एक समान नहीं होते हैं। जंतुओं का रंग, रूप, वर्ग सब अलग होता है, फंक्शन अलग होता है और इसके आधार पर जो है कि जंतुओं को बांटा गया है। जैसे इसके पहले चर्चा कर चुके हैं कि एक कोशिकीय जंतु, बहुकोशिकीय जंतु, जिस जंतु के शरीर में बोन पाया जाता है। किसी ऐसे जंतु होते हैं जिनमें बोन नहीं पाया जाता है, जिसको वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के नाम से जानते हैं। तो सारा जंतुओं का वर्गीकरण में जो है कि जितने भी जंतु आते हैं, सारे जंतुओं के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये बायोलॉजी का सिलेबस है और जो है कि हम लोग जिस तरह से जो है कि क्लास में ऑफलाइन में हम लोग पढ़ते थे, उसी तरह से जो है कि हम लोग ऑनलाइन में भी पढ़ेंगे। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जितने भी स्टूडेंट ऑफलाइन में बैठते थे और जिस तरह से क्वेश्चन पूछते थे, उसी तरह से जो है कि आप ऑनलाइन में भी क्वेश्चन पूछेंगे, पूछने का प्रयास करेंगे, जिस तरह से जो है कि हम लोग पहले पढ़ते थे, जानते थे, सीखते थे। इसलिए जो है कि ऑनलाइन क्लास को जो है कि किसी भी तरह से आप इग्नोर नहीं करेंगे। आपको जो है कि पूर्ण रूप से जो है कि शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन थोड़ी सी जो है कि माध्यम बदल गया है, क्योंकि कोरोना के कारण जो है कि हम लोग एक साथ बैठ नहीं सकते हैं, एक साथ चल नहीं सकते हैं। इसलिए जो है कि जीएस विजन जो है कि आपके सामने ऑनलाइन क्लास लेकर आया है। तो किसी भी तरह की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। विदाउट हेजिटेशन जो है कि सभी प्रकार का क्वेश्चन पूछेंगे। आपको नंबर भी दिया जाएगा। जितने भी टीचर हैं
सभी टीचर का नंबर आपको दिया जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, प्रॉब्लम होता है, तो आप डायरेक्ट टीचर से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और इसी के साथ जो है कि हम इस चैनल से हटते हैं, क्योंकि सुनील सर भी जो है कि आने वाले हैं। ओके बाय। कल जो है कि हम लोग पुनः क्लास में मिलेंगे।